और अवेयरनेस को मेंटेन करना है सबसे इंपॉर्टेंट, उल्टा भी। फिर देखो ऐसे भी, हाँ, ये सोचो कि भी एक ऊर्जा है, भी जैसे पंप से आप पानी को सक करते हो ना, ये सोचो कि भी जमीन में भी एक ऊर्जा है कि जो भी ये आपके हाथ में पंप है और उस ऊर्जा को आप सक कर रहे हैं। और उसे फील करना है सचमुच। ओके। और एक बात, जैसे मैंने कहा कि भी हमारे आभा मंडल होते हैं, देवी देवताओं के आसपास आप दिखाते हैं ना वो प्रकाश, वो सचमुच है। अभी बहुत सारे ऐसे कैमराज है जिसके द्वारा आपका ऑरा फोटोग्राफ किया जा सकता है ना, हमारे पास भी है बम्बई में, जिससे हम आपका सारा इंटरनल ऑरा भी फोटोग्राफ करके दिखा सकते हैं। तो ये सोचना है कि मेरे देखो आप कहीं बैठते हो, अगर यहाँ गंदा होता तो क्या करते भी, आपकी तो साफ करते ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म में भी हमारे आसपास हो सकता है कि ऑरा अच्छा नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनता है? ओके, सुनाई दे रहे हैं? तो उस ऑरा को हमें साफ करना है। देखो उसकी कई क्रियाएं, हाँ, ऐसे उसको आप साफ कर रहे, पूरा इससे सोचो, उस ऑरा को मैं साफ कर रहा हूं पूरा। ऐसे भी देखो, ऐसे है ना कि वो सारा उस ऊर्जा को आप साफ कर रहे हैं। और इसको ऐसा भी बोला है पहला अभ्यास कि जिसमें हमें सजगता को बढ़ाना है। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा एंड में बताऊंगा आपको, अगर सीखना है तो क्या करना है। फिर अब यह जो है मैग्नेटिक योग, वो विशेष क्यों है? एक तो आप आगे देखना, आप इसको एंजॉय करेंगे, बोर नहीं होंगे। दूसरा कि कभी भी हम एक साथ में एक काम करना चाहिए, परंतु अधिकतर हम सोचते तो है, अभी मैं बोल रहा हूं परंतु कुछ सोच रहा हूं। हाँ, सब सुन रहे हैं मुझे? हाँ, कि लुधियाना में चक्कर लगा रहे। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है? तो एक लड़का अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। उसने कहा, सर आप बोल रहे वह सत्य है और आप समझो कि हम सुन रहे तो ये आपका भ्रम है। हंसो ना, अभी तो हंसो, झूठ मूठ का हंसे थे। ओके। हाँ, मेरा भ्रम तो नहीं ना कि सुन रहे। हाँ, सच में देखो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप जो भी करो फिर उसके साथ अभी विचारों को जोड़ना है। जहां भी हमने सिखा है, लोग कहते हैं ये मैग्नेटिक योग में नवीनता यह है कि जो भी योग की क्रियाएं हैं उसके साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स भी है। और कोई भी एक्सरसाइज हो ना तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो देखो जो लोग जिम में जाते हैं मालूम है, कहते हैं वार्मिंग अप, फिर दूसरा है डूइंग एक्सरसाइज और तीसरा है कूलिंग डाउन। तो ये जो दूसरी क्रिया है जिसको कहा कि गोल चक्कर लगाना, मतलब गोलाकार बनाना, एक प्रकार से वह देखेंगे तो एक वार्म अप एक्सरसाइज है। देखो ऐसे उल्टा भी है, फिर ऐसे भी। अब देखना, आप अच्छे जिम में जाएंगे ना तो वो कराने से पहले आपको बोलेंगे कि वार्म अप करो। दूसरे से भी है, उल्टा भी करना है। और अच्छा तो ये है, ऐसे जैसे यहाँ ही दीवार है सपोज, तो मैं कैसे करूंगा?
फिर ये जॉइंट को भी, एक तो ऐसा। आज सारी समस्या है ना, 40 के पार जो लोग हो गए हैं उनकी समस्या, भैया यहाँ आओ, फोटोग्राफर भैया इधर आओ, फोटो नहीं लेना है, उल्टे खड़े हो जाओ। ये हमारा ब्रेन है ना, यहाँ एक पूरी रीढ़ की हड्डी है, बरोबर है ना, इसके अंदर में से वो पूरे हमें हमारे नर्व्स जिसको कहेंगे कि जिससे सारे शरीर में सेंसेशन होते हैं, परंतु 40 के बाद है ना उसका जो कर्व होना चाहिए ना वो गलत हो जाता है। एक बोला गया लॉर्डोसिस, लोग देखो ऐसे होते हैं, सारा समय ऐसा ही होता है वो व्यक्ति, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आगे चल के, कभी आप चक्कर आके गिर भी जाएंगे, है ना। तो कहते पहले तो ये जो रीढ़ की हड्डी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीक भी है, उसको स्ट्रांग बनाना है। तो देखो उसकी कुछ सिंपल एक्सरसाइज, ऐसे सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है, ऐसा पूरा नीचे छोड़ना है, पूरा नीचे, ऐसे नहीं, ये किया ना फिर पूरा नीचे, ये भी उल्टा भी, आप जानते हैं। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जिससे आप कुछ नया सीखने तो लगे, ये तो सब हमको मालूम है। और अब ये रीढ़ की हड्डी जो लॉर्डोसिस को ठीक करना है, या तो जो भी प्रॉब्लम हो, तो उसका एक देखो, इसको देखना, ध्यान से देखना इसको, ऐसे कि पूरा आपका शरीर स्ट्रेट है, सिर्फ गले का हो रहा है। जैसे भी ये कोई क्या बोलेंगे कि डॉल हो ना, उसका गला अलग है और कर रहा है वो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर। और अभी एक लॉर्डोसिस को दूर करना, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस ऊपर खींचो, पैर सीधे ही रखने, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं ना खींचो, और रिलैक्स। हाँ, और भी कुछ स्टेप्स है, तो इसको कहेंगे कि एक शुरुआत, और इसमें पॉजिटिव थॉट क्या है कि भाई देखो, सब में हमने क्या किया, चक्कर लगाया, और सोचो ये कि भाई मैं एक चेतना हूं, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। हम बोलते भी क्या है, मेरा शरीर, मैंने बोला ना मेरा हाथ है, थोड़ी बोला मैं हाथ, तो ये मेरा शरीर है, और मैं एक चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, जो भी नाम दो। तो यहाँ ये भाव करो, ये विचार करो कि ये आत्मा कंट्रोल देके ये शरीर को जैसे कर रहे हैं, भी आत्मा इसको मूव कर रही है। हाँ, दूसरा ये भी एक बहुत अच्छा है, धीरे से, और सोचेंगे क्या कि मैं आत्मा ऑर्डर देके इसको कंट्रोल कर रही हूं। हाँ, अब नेक्स्ट है कि ये शुरुआत हुई, अब हमें क्या करना है पता है, ऐसी क्रियाएं है कि जिससे हमारे में जो नेगेटिविटी है ना, उससे हमें दूर करना है। हम सब में कुछ ना कुछ अवगुण है ना, तो उस अवगुण को हमें दूर करना है। तो जैसे एक क्रिया जिसको कहा नकारात्मक कंपनों को अलविदा, ऐसे ऐसे, और सोचो ये कि क्रोध भाग जा, भाग जा, बोलो। हाँ, ईर्ष्या, तनाव, जोर से बोलो, इतने लोग बोलेंगे तो आवाज गूंजेगी ना। तनाव, चिंता, डर, व्यसन, सचमुच बोलने का, भाग जा, भाग जा। हाँ, और करना है अपने, हम सब में है। और ऐसे भी देखो, ये छोटे छोटे मसल्स की भी एक्सरसाइज है कि भगा रहे हैं, अवगुणों को भगा रहे हैं। हाँ, फिर अभी नेक्स्ट है
कि चोर को मारना, ये भी बोल सकते हैं रावण को मारना। ऐसा सोचो कि भी रावण आपके आगे भाग रहा है, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। हाँ, चोर भाग रहा है, अभी चोर को पकड़ के उसका गला दबा के मार देना है। एकदम नजदीक आ गया, अभी भी नहीं मरा, तो क्या है, देखो ऐसे भी करने हैं। हाँ, अभी भी नहीं मरा। हाँ, अभी भी थोड़ा जिंदा है। तो क्या करना है, शेर बन के उसको खा जाओ। देखो, दो लोग बोलते हैं इतना आवाज, इतने करेंगे तो जोर से बोलो। अच्छी एक्सरसाइज भी है। देखो, हम सबको यहाँ डबल चीन बोलते, ये गला दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी चर्बी जम गई है, तो इससे यहाँ की मांसपेशियां जो आपकी है वो स्ट्रांग बनेगी। और योग में भी यही बोला गया, सिंहासन, सिंह की तरह गर्जना करो। हाँ, अभी मर गया, नहीं मरा, बोलते नहीं है, मर गया, अच्छा ओके। तो शुरू में 2-3 क्रियाएं है कि जिसमें बात यह है कि हमारे में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसे हमें खत्म करना है। जैसे शुरू में कहा ना कि तो ही आप इंजॉय करेंगे, ऐसे ही कराएंगे तो शायद आनंद नहीं आएगा। और इसीलिए साथ में 2-4 लोग भी करो, देखो आप रेगुलर करेंगे उसको। अच्छा, अब नेगेटिविटी गई, अभी पॉजिटिविटी को लाना है ना। अब पॉजिटिविटी को लाना है तो एक क्रिया है जिसको बोला इंद्रधनुष बनाना। रेनबो होता है ना, देखो हाथ को ऐसे रखना है, नहीं टच नहीं करना है। ये सोचो कि भी हाथों में पेंट ब्रश है, पेंट होता है ना, और उससे आप इंद्रधनुष बना रहे हैं। सचमुच 7 रंगों का इंद्रधनुष बन गया है। आपके सर पे 7 रंगों का इंद्रधनुष बन गया। अभी राइट हाथ सर पे टच नहीं करना है, नजदीक रखना है, फिर ऐसे लेफ्ट साइड देखना है और पूरा झुकना है। फिर ऐसे, देखो एक साइकिल पूरा हुआ। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? तो 7 बार करना है। ऐसे देखो आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा के भी मूल रूप से 7 गुण है। तो और अभी जैसे लोग क्यों योग करते हैं? क्योंकि उनको स्वास्थ्य अच्छा बनाना है। परंतु योग आसन से तो आपके मसल्स अच्छे होंगे, चलो और भी फायदे हैं बहुत सारे, परंतु इसमें हर एक अंग को विशेष गुण चाहिए। जैसे देखो, हृदय को प्यार चाहिए। आज हार्ट अटैक क्यों इतने बढ़ रहे मालूम है? कि लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है ना वो तो विकृति है, विकार है, वो तो प्यार नहीं है। तो इसलिए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। अस्थमा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लंग्स को शांति चाहिए, लोगों को शांति नहीं है। आज देखो यहाँ भी पूछेंगे ना, 50% को एसिडिटी है। क्यों? क्योंकि सुख नहीं है। जो पाचन तंत्र है उसको सुख चाहिए। तो ये क्रिया में क्या करना है मालूम है? करो वापस। अब ये सोचो कि भी ये हाथ से वो वाइब्रेशन हार्ट में जा रहे हैं
कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के कंपन लंग्स में जा रहे हैं और मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे फिर सेकंड आए तो अभी हाथों से प्रेम के वाइब्रेशन वो हार्ट में जा रहे हैं, हार्ट प्यार से भरपूर हो रहा है। ऐसे सातों गुण है ना, कभी मैं बताऊंगा। अभी इसी के साथ साथ है जिसको कहा टनल से शक्ति प्राप्त करना। ऐसे करना, ये सोचो कि एक टनल, ऐसे करें तो एक टनल बन गई है और वो टनल से आप शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भी आत्मा के 7 गुण है ना, तो परमात्मा वह सातों गुणों के सागर है, उनसे मुझे वह मिल रहे। जैसे ऐसे कि भी परमात्मा शांति के सागर है, मैं आत्मा शांति से भरपूर हो रही हूँ, मेरे लंग्स स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे भी करना। और हर बार ये विचार इंपॉर्टेंट है, क्रिया भी जरूरी है, परंतु वह विचार क्या है कि परमात्मा प्रेम के सागर है, मुझे सच्चा प्यार मिल रहा है, मेरा हार्ट प्यार से भरपूर हो रहा है। परमात्मा सुख के सागर है ना, मुझे सच्चा सुख मिल रहा है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। हाँ, समझ गए? ओके। देखो, अब ये सब करने की क्यों पहले जरूरत नहीं थी? पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि जैसे किसान है वो तो खेत में जाते थे और माताएं बहनें क्या करती थी? घर में चक्की चलाती थी। चक्की चलाते थे ना। देखो, आप बैठ के भी, अभी तो आप खड़े, तो बोले खड़े खड़े करो, ऐसे। पूरा जैसे कि चक्कर चला रहे हो। भी सोचना क्या है? भी ये एक्सरसाइज तो है, पर सोचना ये है कि ये सृष्टि भी सारा एक चक्र है। भी सृष्टि चक्र में है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग। कि ये सारा चक्र है, वह मैं फिरा रहा हूं। तो एक्सरसाइज भी होगी और साथ साथ में आपके वह पॉजिटिव थॉट्स भी चले। देखो, और एक बहुत अच्छी क्रिया है। हाँ, उससे देखो तनाव भी दूर हो जाएगा। व्यसन क्यों करते? तनाव के कारण। हाँ, इसको बोला नाव चलाना। बस ऐसा ही है जिससे नाव चलाते हैं ना बाद में, लेकिन नहीं, इसका बेसिस समझो तो आप शायद अच्छे से करेंगे। तो तब सोचो ये कि मैंने मेरी जीवन नैया है वह प्रभु के हवाले कर दी है ना? सचमुच ये सोचना है कि भी ये जो जीवन रूपी भी नैया है। देखो, जापान में जो होते हैं ना आर्मी के लोग, जो राजाई घराने के आर्मी के लोग हैं, उनको बोलते सुमेरॉय। तो एक सुमेरॉय की शादी हुई, उसकी शादी हुई और फिर वो लोग बोटिंग करने के लिए गए। सुनना, देखो, इससे सीखने का है कुछ। बस फिर मैं पूरा ही, हाँ बस अभी इसके बाद पूरा करता हूं मैं। कि वो बोटिंग करने के लिए गए तो रास्ते में आंधी आ गई। तो जो उसकी पत्नी थी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन वो जो था खुद वो शांति से बैठा था। तो 1 मिनट के बोलते कि कैसे आदमी हो, तुमको डर भी नहीं लग रहा है? अभी हम मर जाएंगे। तो उसने क्या किया मालूम है? उनके पास है ना तलवार होती है, तो उसने अपनी तलवार निकाली, उसके गले पे रख दी और बोला डर लगता है? कहा नहीं। क्यों नहीं डर लगता है? उसने कहा भले तलवार तुम्हारी कितनी भी तेज हो, परंतु क्योंकि तुम मेरे पति हो
और ये तलवार आपके हाथ में है तो मुझे पक्का है कि आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे। तो उसने कहा यही बात है कि ये जीवन भी मैंने भगवान को अर्पण किया है। कितना भी तूफान आए परंतु मुझे पक्का है कि मेरी नाव डूबने वाली नहीं है ना, इसलिए मैं शांत हूं, चिल्ला नहीं रहा। तो बस ये सोचना, चलो अभी करो। जैसे वो नाव का हैंडल होता है ना, ये सोचो नाव का हैंडल है, पूरा घुमा रहे, पूरा जितना कर इस साइड में। ओके चलो, अभी और भी कार्यक्रम है और 2-4 क्रियाएं मैं एंड में कराऊंगा, तो उठना नहीं। ये छोटा सा जो कार्यक्रम में पूरा हो जाए, अभी बस 3-4 क्रियाएं बाकी है, वो भी समझ लेना ताकि आप फिर पूरा कर पाओ ना। इसके वीडियोस भी है YouTube में, आप मेरा नाम डालो डॉक्टर गिरीश पटेल एक्सरसाइज, तो वो पूरे वीडियोस आपके पास आ जाएंगे, करीब 1 घंटे के हैं। तो आप शुरू में उसको देख के भी कर सकते, फिर अपने आप भी कर पाएंगे। अभी देखो बहुत अच्छा है, जिसको कहा है कि वरदान प्राप्त करना। मैंने शुरू में बताया ना कि भी वातावरण में नेगेटिव वाइब्रेशंस भी है, वो सब हमने दूर किए। नेगेटिव आपने दूर किया ना, अभी क्या करना है, पॉजिटिव को अंदर लेना है। वातावरण में दोनों है। तो अभी ये जो क्रिया है जिसको बोला वरदान प्राप्त करना, हाँ खड़े हो जाएंगे एक बार कि थक गए? हाँ सिंपल सा है, समझ लो। जो यंग है फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी उम्र ज्यादा है तो अब भले धीरे धीरे भी करो। ऐसे हाथ को कप बनाना है और सोचो कि वातावरण में ही अच्छे वाइब्रेशन है, या परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। कमर को सीधी रखनी है, सिर्फ घुटनों को मोड़ना है। कि सारे में वरदानों को ऐसा भी कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज का फायदा चाहिए, आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। परंतु वो थॉट और भाव इंपॉर्टेंट है कि मैं वरदानों को अपने आप में भर रहा हूं। भी जो भी आपने कमी को दूर, जैसे क्रोध को दूर किया, उधर नहीं देखो तो होगा ऑटोमेटिक। क्रोध को दूर किया तो अब धैर्यता का वरदान चाहिए। अब नेक्स्ट है, कहेंगे फरिश्ता बनना। देखो फरिश्ता होता है ना, बस अभी थोड़ा ही है। देखो फरिश्ते की तरह उड़ना है। हाँ? सचमुच सोचो कि मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता लुधियाना के ऊपर उड़ रहा हूं, सबके व्यसनों को दूर कर रहा हूं। कि सचमुच में फरिश्ता हल्का बन गया हूं। और अभी लास्ट है, देखो जिसको बोला मोर की तरह उड़ना, अच्छे से करना ऐसे। आहा, जोर से बोलो आहा। फिर ये बोलना है वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सब लोग नहीं बोल रहे वाह मेरा भाग्य वाह। फिर साहब की भी वाह मैं, आप हो ना, मैं गिरीश, आप जो भी हो, तो बोलो मैं भी कितना अच्छा हूं, है ना, सम्मान बढ़ेगा। वाह मैं, वाह मैं। फिर अंत में है वाह भगवान वाह, इतना अच्छा भाग्य दिया। हाँ, वाह भगवान वाह, वाह भगवान। अच्छा अभी तो मैंने बहुत बताया, तो ठीक से करो। फिर भी एंड में फिर से अभी कूल डाउन करना है।
शुरू में वार्मिंग अप किया एंड कूलिंग डाउन, तो फिर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। से तभी हम जो कार्यक्रम है वो कर लेंगे, फिर अंत में जाए तो मैं आपको थोड़ा मेडिटेशन के बारे में भी बताऊंगा। ओम शांति। हमारे बीच मैडम सुरभि मलिक, डीसी लुधियाना, एडीसी अमरजीत सिंह बैंस जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कैंपेन का नाम है, जो ब्रह्मा कुमारी का इनिशिएटिव है, ड्रग फ्री पंजाब मिशन। ये ब्रह्मा कुमारी का माई इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसकी थीम है माई इंडिया ड्रग फ्री एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन। और ब्रह्मा कुमारी लुधियाना का जो मिशन है, जोरदार तालियां। जो साइडों में खड़े हैं भाई बहन, वो बीच में आ जाएं। सामने एक जगह खाली पड़ी है। खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। प्रियवार जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, वैसे भी एक्सरसाइज होगी। जोर से, थकना मना है। ताड़ियां। जो मिशन है ब्रह्मा कुमारी का, वो है टू कवर approximate 300 villages in the radius of 20 kilometers of Ludhiana। तो है अब जो कैंपेन का लॉन्चिंग सॉन्ग है, नशा एक सजा है, नशा एक सजा है। इसके बारे में मैं संजीव सर, जो जेपी डांस एकेडमी ग्रुप है, और इस ग्रुप ने इंडिया गोट टैलेंट में सीजन 7 में पार्टिसिपेट भी किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और कैंपेन सॉन्ग जो है नशा एक सजा है, उसको अपील करें। है नशा करना ते कर ले बंदिया, रब नाल शकदा नशा लत लग जाए ते इको ही गल चंगी, तू रब रब तू मजा ही मजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा, ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है। नशा एक सजा सजा सजा। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है। नशे का होकर तो गुलाम, बादशाह खुद को समझ रहा है।
खा रहा नशा हंस हंस तू, नशा तुझको ही खा रहा है। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा सजा सजा। जन्म मिला है तुझे कीमती, तूने नर्क कर लिया है। रंगीन सपने ढोते ढोते सब गर्द तूने कर लिया है। कर ले नशे से तू तौबा, इसमें तेरी हया है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है सजा है। जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा। ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। जैसे कि आज सबको पता है कि हम आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं। सो फ्रॉम आवर टीम साइड टेक अ रेजोल्यूशन कि चाहे किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन, योगा, डांस, कैसी भी तरह की हो, प्लीज़ ये एक दिन के लिए नहीं होती। तो इसको आप रेजोल्यूशन ले लो कि इसको अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना है। थिंक अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को ले आओगे, जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल हो सकती है। सो यही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ डू एक्सरसाइज, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। आप सभी अपनी जगह जहाँ भी खड़े हैं बैठ जाएंगे। अभी हम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्रह्मा कुमारीज का ड्रग फ्री पंजाब मिशन है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्चिंग सॉन्ग आपने सुना। तो हमारे बीच आदरणीय डीसी साहिबा सुरभि मलिक जी विराजमान हैं। वो फर्स्ट लेडी डिप्टी कमिश्नर ऑफ लुधियाना एंड 2012 बैच के IAS ऑफिसर हैं। प्रीवियसली भी वो DC फतेहगढ़ साहिब, ADC रूपनगर और चेयरमैन पंजाब पटियाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैडम को हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड प्रोफेशनल के रूप में जाना जाता है। ज़ोरदार तालियाँ। अब मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैडम को और जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं उनको, अमरजीत सिंह बैस जी जो डी एडिक्शन का नोडल ऑफिसर है लुधियाना के, उन सबको ऊपर स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। जो मदन लाल बग्गा जी के बेटे हैं वो भी, डॉक्टर गिरीश पटेल जी, नवदीप, आप उधर ले लो। गुरप्रीत जी आगे हो जाओ तो। जोरदार तालियां। हम स्वर्ग धरा पर डाल
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम स्वर्ग लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ताड़ियां ताड़ियां। नीचे बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बहुत खूब। और ये चीज यही नहीं रुकने वाली, ये हर एक अपने आसपास हर सर पे होंगे दो। आज सभी यहाँ बैठकर एक मिशन लेंगे कि मैंने अपने आसपास अगर कोई भी भाई या बहन किसी भी तरीके का नशा करता है, मैंने उसको मुक्त करना है। खुद तो मुक्त होना ही है, अगर एक भी एक को करेगा तो ड्रग फ्री पंजाब बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सभी आप थोड़ा और धैर्य रखिए। आदरणीय सीपी साहब आप सबके बीच में 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। मैं हूँ महाबली विजयी, पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसन राज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे कूड़दानो, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वह बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा, और सुनना, मैंने सभी के गालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम 3रे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या मल रहा है मैं अपने लिए।
मैं हूँ स्मार्ट, मेरी कोई कामना नहीं हो, ले लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, थूकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोती जैसे चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। हा 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 हा। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। ही हा 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 हा। हुक्का, बीड़ी, सिगार, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तूने? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं। वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें साधारण नर नारी अपने आसुरी वृत्तियों की आहुति देकर राजयोग के अभ्यास द्वारा पुनः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में चलने के योग्य बन रहे हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली हैं। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है।
हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं, जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसी वक्त त्याग दो। यही हम बहनों की आपसे नम्र विनंती है। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी टीम है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैडम सुरभि से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्द आज के प्रोग्राम के बारे में रखेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਲਸ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਯੂਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ओम शांति। सीपी साहब, डीसी मैम, एडीसी साहब, बत्रा जी और सारी इन्हां दी ब्रह्म कुमारी दी डायनामिक टीम, ਅੱਜ ਜੋ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। और तकरीबन 100 चों मेरा ख्याल 95% लोग ऐसे ने जिन्होंने कोई ना कोई डिजीज़ है, भावें वो डायबिटी है, भावें ब्लड प्रैशर है, भावें वो किसी तरीके की छोटी मोटी, क्योंकि साडियां खुराकां ने जो साडे फूड्स ने हर चीज़ दे इहदे विच तुहानूं पता मिलावट है। तो इन्हां सारियां चीज़ां नूं जे कोई टक्कर दे सकदा तां योग साधन ही है। भावें साडी लंग्स की एक्सरसाइज है, भावें ब्रेन की है, भावें स्पाइन की है, फुल बॉडी की है, जो भी है। माइंड नूं फ्रैश करने वास्ते भी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ सानू करनी चाहिए है। तो मैं तो अज दे इस योग दिवस के उत्ते सब नूं यही बेनती लावांगा कि आपां अपने परिवार वास्ते, अपने शहर वास्ते, अपने देश वास्ते आपां अपने आप नूं तंदुरुस्त रखीए, अपने परिवार नूं तंदुरुस्त रखीए। और जिस तरीके नाल साडी भैन डीसी मैम ने दस्सिया कि जो नशा ये साडा एक बहुत बड़ा कोड़ बन गया साडे समाज दे वास्ते। ये भी तुहाडे वर्गे बुद्धिजीवियां दी, तुहाडे वर्गे सूझवानां दी सानू सख्त ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन और शासन ये दोनों तां ही चलणगे जे उहदा मार्गदर्शन तुहाडे वर्गे महापुरुष सानू दिओगे। तो मेरी यही बेनती है कि सानू तुसीं मार्गदर्शन दिंदे रहो, साडे वल्लों शासन वल्लों भी तो प्रशासन वल्लों भी तुहानूं कदे भी किसी गल की कमी नहीं रहन देंगे। जिथे साडी तुहानूं सपोर्ट की जरूरत है, हमेशा असीं सपोर्ट करांगे। तो हुण मेरा ख्याल भाषणबाजी ज़्यादा ना करिए, योग दिवस है तो योग दिवस ही होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। गुरप्रीत गोगी जी ਜਿਹੜੇ MLA ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ DC ਸੁਰਬੀ ਮਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ योग और नशे तो दूर रहना है, ये दोनों बहुत अच्छा मेल साबित होगा। योग का मतलब ही मेल होता है और योग अपने मन को, आत्मा को एक तरीके से मजबूत करने का ज़रिया है। और जो अंदर से स्पिरिचुअली हो चाहे मेंटली हो, जो आदमी स्ट्रांग होता है और अपना रास्ता बना करके विचार करके अपनी जिहड़ी मन नूं दृढ़ रखदा, जिसनूं शब्द कहंदे, ते वो बंदा जिहड़ा है नशे विच नहीं पै सकदा। सो यूथ नूं रास्ता दिखाना, यूथ नूं सही जीवन पद्धति नूं अपनाउण लई प्रेरित करना, एक ये इंपॉर्टेंट कदम है जिहड़ा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं चूँकि बहुत डिटेल विच ड्रग्स का काम किया, इन्नी छेती मैं सारी गल नहीं दस सकता, पर 3 मेन
ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $17 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹਰ ਯੂਥ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਆਫਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ DC ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕੋਹਲ, ਸਿਗਰਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਈਵਨ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨਿਫਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੈਵੀ ਬੌਂਡ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਟਿਲ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 12 ਇਅਰਸ 6 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਕਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ USA ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद। आपने जितनी भी बातें कही हैं, हम भी चाहेंगे कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म रेगुलरली प्रिवेंटिव तौर पे आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपकी जो भी नॉलेज है उसको भी हम अपने थ्रू जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा एक टच द लाइट प्रोग्राम ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पहले तो आप आदरणीय प्रवीर मानसल जी और मदन लाल बग्गा जी MLA हमारे बीच पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय बैंस साहब जो नोडल ऑफिसर है लुधियाना में इस ड्रग डिएडिक्शन कैंपेन के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट में अपने विचार रखें।
ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਐਮਐਲਏ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਮਲਕ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਬਾਪ ਖੁਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਡੀਸੀ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੈਲਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਬਣੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਘਾਟ, ਗਊ ਘਾਟ,
ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵੇਦਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਨਗਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਘਾਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨੈਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੂਵੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब। मैं जितने भी भाई बहन खड़े हैं सबसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए और बैठ जाएं। आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आप इतना टाइम आपने दिया, और 5 मिनट दे दो। एक बहुत खूबसूरत भंगड़ा आप सबके बीच में होने वाला है, एंजॉय करके जाना, लेकिन बैठ जाइए प्लीज। अब मैं आदरणीय प्रवीण बांसल जी से कहूंगा कि वो भी बस। हिम्मत आपकी, मदद सबकी मिलेगी। हिम्मते बच्चे मदद खुदा, और हम हिम्मतवान बने, भगवान हमारा साथी बन जाएगा। धन्यवाद। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को अध्यात्म का संदेश देने वाले ब्रह्म कुमारी मिशन के प्रयास से इस पवित्र आयोजन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आदरणीय पूज्य बहन जी, सभी साथी, प्रशासन, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सब लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत बधाई। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर के लिए, बुद्धि के लिए, मन के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, मन की खुशी के लिए और शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत गहन जो रिसर्च हुई है उसका नाम है योगा। आज दुनिया के सैकड़ों देशों में हिंदुस्तान के इस योगा को उन्होंने अपनाया। ये भारत के लोगों के लिए बड़ी मान सम्मान की बात है कि हमारी वो संस्कृति, हमारा विचार आज दुनिया में गया। किसी की सेवा करनी हो, चाहे परिवार की, समाज की, देश की, तो उसके एक ही माध्यम है अपना शरीर। तो इस शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हम आज सब लोग इतनी प्यारी सुबह को इकट्ठे हुए हैं। ये निरंतर प्रवाह चलता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुझसे पहले कमिश्नर साहब नशे के बारे में बोल रहे थे। अगर विचार करें, वो भी मन, बुद्धि और शरीर की खुशी के लिए है। नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, बाकी नशों में क्या है। तो आपसे प्रार्थना है अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, तंदुरुस्त पाएं। मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा समाज तंदुरुस्त है, मेरा समाज तंदुरुस्त है, मेरा देश तंदुरुस्त है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जो पंजाब की शान, आन बान भंगड़ा, तो पंजाब में अगर प्रोग्राम हो और भंगड़ा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अब इस भंगड़े का भी आनंद लेके सभी उठेंगे, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद। मेरे दाता दे दर जो कोई आंदा है, हर के खुशियां दी वो झोलियां ले जांदा है। मेरे दाता दे दर जो कोई आंदा है, हर के खुशियां दी वो झोलियां ले जांदा
नचिए रल मिल के सारे हुले हुलारे, आओ नचिए रल मिल के सारे हुले हुलारे, खुशियां खेड़े चार चुफेरे हुले हुलारे, हुले हुलारे, आओ नचिए रल मिल के सारे हुले हुलारे। सामने देखना जी। भगवान की